उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर ऐपण को सहेजने की दिशा में जन शिक्षण संस्थान शानदार कार्य कर रहा है। विलुप्त होती इस विधा से युवाओं को रूबरू कराने के लिए बीते 3 माह से प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण के समापन के मौके पर ऐपण पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में प्रशिक्षण के दौरान बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जीपी दुर्गापाल ने कहा कि युवा वर्ग यदि इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाए तो विभाग उन्हें आर्थिक मदद भी करेगा। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में संस्थान इस तरह के कई कार्यक्रम संचालित कर रहा है। पेश है सीसीएन न्यूज की ये रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक ऐपण कार्यशाला यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगी है। इस कार्यशाला का समापन है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग ऐपण से संबंधित यहाँ पर लगाई हुई है। जो हमारा कुमाऊनी कल्चर है इसको एक नया रूप दिया गया है और नए पाठ्यक्रम के तौर पर इसको दिया गया है। बहुत सारे युवा इसमें शामिल हैं और स्पेशली हमारे साथ आज बागेश्वर आई ही हैं भीमताल से पूजा पटियार और उन्होंने 2 दिन इन बच्चों के साथ गुजारा है और वो बताएंगी कि किस तरीके से इसमें संभावनाएं हैं और वो किस तरह से कर रही हैं। वो लंबे समय से इस काम को कर रही हैं भीमताल में और ऑल ओवर कुमाऊं में उनका बहुत अच्छा डंका है इस क्षेत्र में और उनको सम्मानित भी किया गया है। पूजा मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं पूजा पटियार भीमताल से हूँ और 3-4 साल से ऐपण के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैंने भी इन्हीं बच्चों की तरह अपनी कॉपी के पीछे और ऐसे ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बनानी स्टार्ट की थी। ठीक है, पहले मैंने भी ये सब चीज़ें कपड़े पे बनानी स्टार्ट की। फिर मैंने सोचा कि नई नई चीज़ों पे इसे बनाया जाए, इसे उकेरा जाए ताकि ये चीज़ें बाहर जाएं तो लोगों को पता चले कि हाँ, ये हमारे उत्तराखंड की लोक कला है। और एक अच्छी बात ये है कि उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं वो हमारी लोक कला को ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा ऑर्डर्स भी जो है वो मुझे उत्तराखंड के बाहर से आते हैं। तो अगर इसमें कोई भी बच्चा रुचि रखता है और इस काम को करना चाहता है तो बहुत अच्छा अपना करियर बना सकता है, खुद का अपना एक बहुत अच्छा रोजगार कर सकता है। आप कब से कर रही हैं मैडम इसमें काम को? सर, वैसे मैं ड्राइंग और पेंटिंग्स की बात करूँ तो ये मैं बचपन से इसमें शौक़ रखती हूँ और बचपन से ये कर रही हूँ। लेकिन ऐपण के ही सिर्फ ऐपण पे मैं 3-4 साल से इस पर ध्यान रखते हुए ये कर रही हूँ। और मैंने ऐपण से बनाई हुई जो नेम प्लेट है, एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये मैंने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड अल्मोड़ा आए थे तो मैंने उन्हें एक अपने हाथ से बनी हुई नेम प्लेट भेंट की थी। तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने वो अपने दफ्तर में भी लगवाई और उसके बाद उन्होंने ये सारे घरों में घर की सबसे छोटी बेटी के नाम की ऐपण की नेम प्लेट लगवाई थी और बहुत लोगों ने वो लगाई थी। तो ऐसे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे, वो अपनी अपनी जगह एक अच्छा वो स्थान ले सकते हैं। जैसे कि ये है क्या नया कुछ हो सकता है? जैसे सर, क्रिएटिविटी है वो हम किसी भी चीज़ पे उकेर सकते हैं। जैसे कि ये है पेन होल्डर है, घर पे एक कोने पे पड़ा रहता है, किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि हम इस पे ये बना सकते हैं। तो हम अपनी क्रिएटिविटी कहीं भी दिखा सकते हैं। ये जैसे कि हिमाचली कैप होती है, लोग उत्तराखंड आते हैं और हिमाचल की कैप लेके जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ऐपण की कैप बनाएं और लोग उत्तराखंड आके हमारे उत्तराखंड की लोक कला से बनी हुई ऐपण की कैप खरीद के लेकर जाएं। इसी में आपने एक दूसरी कैप भी बनाई है जो हमारी कुमाऊनी टोपी होती है। जी, ये हमारी कुमाऊनी टोपी होती है और अब तो ये कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है, लेकिन अभी भी देखें तो कोई बुजुर्ग गांव के बूबू लोग इसे पहनते हैं इस टोपी को और होलियों में भी अक्सर ये देखने को मिलती है। जी, तो ये पूजा मैडम ने दिखाया, इसमें खासकर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मास्क भी बनाए हैं और काफ़ी इनकी पेंटिंग है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, ये पेंटिंग यहाँ पर इन्होंने बनाई है, दीवार पर लगाकर इनको जो है इनको अपनी दीवार सजाई जा सकती है। और ख़ासकर एक जो तिब्बती जो फेंगशुई जिसको कहते थे मैडम ना, तो इन्होंने एक कुमाऊनी इसको लुक दिया है। इसमें जो है कोई भी अपनी गाड़ी में आजकल एक चलन है, बाइक में भी लगाते हैं, वो कार में भी लगाते हैं और ये फेंगशुई इन्होंने बना रखा है। तो ये इसको कुमाऊनी लुक दे। कहने का मतलब ये है कि इसमें इतने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इतना जितना आपके अंदर जो कलाकृति जो आपके अंदर हुनर है उसको आप निखार सकते हैं। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, ये इन्होंने कुर्ते बनाए हैं, ये शायद लेडीज़ कुर्ता है। तो ये है, ये अंग वस्त्र हैं। ये बहुत अच्छे आइडिया है। ये अगर ऐसा करा जाए तो इसको एक व्यवसाय के रूप भी दिया जा सकता है। मेरा नाम तनीषा है
और बेसिकली मैं बिहार से हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। और यहाँ जनवरी में हमने स्टार्ट किया था ये एपन वर्क। हाँ, इससे मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत चीज़ें सीखी इससे। मतलब कपड़ों पे, पेजेस पे, कपड़ों पे, प्लेट्स पे, कपड़ी पे, मतलब हर जगह देखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब बहुत चीज़ें सीखी। जी, आप बेसिकली उत्तराखंड से नहीं हैं, बिहार से हैं, तो आपको पता था ये एपण भी कोई कलाकृति होती है, यहाँ का कल्चर है, पता था? मुझे कुछ नहीं पता था, मतलब बस इतना पता था एपण होता है। लोग दिवाली में देखा था कि लोग कलर्स लेके करते हैं, मतलब ये क्या होता होगा, मतलब इतना पता नहीं था। फिर कॉलेज में आया कि एपण वर्क है, आप लोग को ज्वाइन करना है, आप लोग जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करें। नया चीज़ था, अच्छा लगा सीखने में क्या है। तो फिर तो अब आप जब बिहार जाएंगी तो आप वहाँ भी बताएंगी कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, इसको वहाँ भी प्रचारित करेंगी? हाँ, बिल्कुल करूँगी। बताओ, सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे उत्तराखंड का एक लोक कला है जिसको एपण वर्क कहते हैं। और कैसे करते हैं, मतलब मॉडर्न वे में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। सर, ये अभी जो हमारा मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अंतर्गत महाविद्यालय और जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 3 महीने का एपण कलाकारी का जो प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, इसमें ये देखने को मिला कि इसके इस्तेमाल और इसका उपयोग हमारे राष्ट्रीय स्तर तक है और जीआई टैग स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। इसकी इतनी क्राफ्ट की महत्व है कि हमारी अभी पूजा चौकियों तक ही सीमित थी, लेकिन इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को लिया गया, जिसमें आज पूजा पडियार जी जो बहुत ही सम्मानित एपण कलाकार हैं और फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमें 2 दिन तक हमारे साथियों को इस संदर्भ में जो अपनी जानकारियाँ शेयर करी हैं कि कैसे हम उसको उपयोगी बना सकते हैं, व्यवसाय की दृष्टि से कैसे आगे ले जा सकते हैं, जिसको गमले पर भी, एपण पर भी अपने जो कलाकृतियाँ हैं, अपने नेचर को जो कलाकृतियाँ हैं उनको कैसे ला सकते हैं, साथ ही हम इनको अंगवस्त्र के रूप में कैसे ला सकते हैं और इसको अपने वॉल पेंटिंग के रूप में कैसे ला सकते हैं, अपने यूटेंसिल्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्रॉकरी उसका हम कैसे एपण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विधाओं को एक साथ सम अप करने की कोशिश की गई कि हम छोटे छोटे जो फ्रेम है अपने देवी देवताओं के वो कर सकते हैं, गमछे में भी कर सकते हैं, क्रॉकरी में भी कर सकते हैं। ऐसे जब करेंगे तो हमको एक व्यवसाय का एक मंच मिलेगा और स्टूडेंट जो हमारे सीख रहे हैं 2 महीने के अंदर इतना अच्छा इन्होंने लर्न किया है कि स्टूडेंट में लर्निंग के साथ में अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ ये अपने इस काम को एंटरप्राइज लेवल पर ले जा सकते हैं। इसीलिए जिला उद्योग केंद्र के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम किया उन्हीं के सभागार में, ताकि गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी बेनिफिट्स लें। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो इस काम को शुरू करें और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पैसा मिल सकता है। इसके लिए जितने भी इनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, फ्रेम की ज़रूरत है, क्लॉथ की ज़रूरत है, पेंट की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इनके आर्टिजन्स कार्ड्स कैसे बने इसके बारे में बताया गया और इसके बनने से क्या होगा कि अपने इस उद्यम को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं। इसकी डिमांड आज की तारीख में विदेशों में भी बहुत है, हमारे स्टेट में बहुत है और अभी घरों में क्या है, जो बाउंड्री वॉल है, जो फ्रंट के गेट्स हैं, उन पर भी एपण की क्राफ्ट का डिज़ाइन की डिमांड आने लगी है। तो इस तरह से जो एक नई शुरुआत है नवाचार योजना के तहत, उम्मीद है कि हमारे साथी इस तरफ आगे बढ़ेंगे और स्टूडेंट लाइफ में उनकी अगर इतनी अच्छी हैबिट पड़ जाएगी तो इनकम जनरेशन के साथ में इंटरडिपेंडेंट होकर के वो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का जो संकल्पना है और जो लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हमारे स्टूडेंट साथी पूरी मदद करेंगे और संस्थान इस काम के लिए प्रतिबद्ध रहेगा कि किस तरह से स्टूडेंट साथियों को आगे इस क्राफ्ट में आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इनकी मास्टर ट्रेनर संध्या पंत, जो ये बताएंगी कि इन बच्चों ने इतने दिवसीय जो कार्यशाला थी इसमें क्या सीखा और कैसा अनुभव रहा। संध्या जी आपका? सर 2 दिवसीय यहाँ पे गेस्ट लेक्चर को बुलाया था, तो उनके साथ हमारा अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, कुछ हमारी मिस्टेक को ध्यान में रख के उनको बताया कि इसमें क्या क्या आगे को हो सकता है। क्या क्या संभावना इसमें हो सकती है? क्या इसको व्यावसायिक रूप भी दिया जा सकता है? अभी तक हम देखते थे ये सिर्फ दरवाजे पे, दहलीज पे लिखने का ही रहता था, अब आपने कपड़े में इसको कर दिया है, तो क्या संभावना ऐसी है कि इसमें व्यवसाय किया जा सकता है?
सर टाइम के अकॉर्डिंग तो मॉडलिटी आते रहती है। पहले हम सिर्फ देली और आंगन और चौखट तक ही सीमित थे, उसके बाद हम कपड़े में आए, उसके बाद आजकल हम देख रहे हैं कि कीचेन में, फ़ोन के कवर पे और कुशन कवर पे, टेबल क्लॉथ पे, ऐसे इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। और साथ में हमारी जो ये ऐपण कलाकृति है, इसके साथ जैसे सर ने बताया था कि गमछे में, इसका एक बहुत ज़्यादा प्रयोग गमछे में किया जा रहा है। जन शिक्षण संस्थान में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें जितने भी गेस्ट आते हैं उनका सारा काम ये मतलब उनको सम्मानित हमारे गमछे से ही किया जा रहा है। तो मतलब ये जन शिक्षण संस्थान की बहुत अच्छी पहल है अपनी कलाकृति को एक मतलब आगे ले जाने की, क्योंकि सर उससे क्या होता है कि 10 लोग उन्हें देखते हैं और देखते हैं। सर जैसे हमने अभी देखा था 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की एक टोपी पहनी थी जिसके ऊपर ब्रह्म कमल लगा था। लेकिन और उस तौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई पॉपुलर इंसान उस चीज़ को पहन लेता है तो वो एक पॉपुलैरिटी बन जाती है, एक फैशन बन जाता है, वो ज़्यादा ही लोकप्रिय हो जाता है। तो सर ऐसे ही हमारे जो नेता होते हैं वो तो लगभग हर किसी के रोल मॉडल होते हैं, हर कोई मतलब उनके आसपास रहना चाहता है। हाँ, फॉलोअर्स बहुत होते हैं, तो सर उनके हिसाब से सर वो उन्हें फॉलो करते हैं तो उनके ड्रेसअप को पक्का ही फॉलो करते हैं। तो सर उससे ये होगा कि हमारे जो ऐपण के गमछे हैं या ऐपण के प्रोडक्ट हैं, अगर हमारे कोई लीडर सपोर्ट करते हैं तो हमें अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक तरह से ऑटोमेटिकली हो जाती है सर। तो सर यही है कि मैं स्थानीय लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि अपनी ऐपण फोक आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, जिससे रोज़गार के जरिए भी बने और हमारी जो ऐपण कलाकृति है उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो जाए उसका। धन्यवाद संध्या जी, आपने बहुत सारे बच्चों को सिखाया। उम्मीद है कि आगे का इनका करियर भी बने। हाँ सर, थैंक यू सर। तो ये दिखाना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से इन्होंने ये कलाकृतियाँ बनाई हैं, ये दीवार पर लगी हैं, और ये इन कलाकृतियों को अगर इस तरह से फ्रेम में स्थान दिया जाए तो ये बहुत अच्छा एक घर का लुक भी बनेगा और एक हमारा कल्चर भी इससे जीवित रहेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है, हमारी संस्कृति भी जीवित रहे और इनका प्रोफेशन भी इससे बना रहे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।